विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। किसने का संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा को पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में पड़ता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो सौर ऊर्जा। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु 1985 में। निम्न में कौन अजैविक संसाधन है? पक्षी, पेड़, मानव, नदी। तो नदी हो जाएगा। कहता जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तृतीय जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तृतीय। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में। कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन को कहते हैं एंड्रीन। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है तो कपास के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण की अधिक सिंचाई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इनमें से सभी। जलवायु, वनस्पति चटान, इनमें से सभी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। निम्न में से नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? खादर को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर काली मिट्टी को। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या है? बांगर। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण मृदा अनूर्ण होती है। तो लोहे में की मात्रा तो लेटेराइट में। रेगुर मृदा का सर्वाधिक किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा ज़्यादा है महाराष्ट्र में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। प्राणियों के शरीर में कितने % जल की मात्रा? 65%। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से संबंधित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ रहा है? आर्सेनिक। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसमी रम मेघालय में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। भारत के सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987। कृष्ण सागर बंध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पे। तो कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कामेरी नदी पे।
कृष्णा कावेरी नदी पे, कावेरी नदी पे। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी पे। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई थी? ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, इनमें से सभी। तो भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए इनमें से सभी चलाई गई थी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी घाटी हीराकुंड है। हीराकुंड है 15 के तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। कैसे याद करेंगे? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा। किस भाग में मैंग्रोव पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सुंदरवन में, पर्वतीय राज्य में, पश्चिमी तट पर। तो सुंदरवन में मैंग्रोव सबसे अधिक पाया जाता है। सुंदरवन में, जहाँ पे वन सुंदर होगा वहाँ मैंग्रोव अधिक पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाएगा? 16 के बीच सुंदरवन में। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? शरावती नदी घाटी परियोजना है बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो कर्नाटक में हो जाएगा। शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में। शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में। शरावती 1 अक्षर 2 अक्षर 3 4 अक्षर, इसमें भी 1 अक्षर 2 3 4 वर्ण है, इसमें भी 4 वर्ण है। तो शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में। शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 19 के। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? झारखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यांगत्जी जी के नाम से जानी जाती है। यांगत्जी जी 20 की भी। सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी। सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन? पंत सागर। आसवान बांध नील नदी पे। हीराकुंड बांध किस राज्य में है स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध।